माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम लोग एएमयू सीरीज़ लाए हैं 11th एंट्रेंस की। ठीक है, यहाँ से हम लोग बायो स्टार्ट कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस, जो हमारा पहला चैप्टर बायो का क्लास 10th में है। इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स जो भी आए हैं पीवाईक्यूज़ हम लोग सॉल्व करेंगे यहीं, और इस चैप्टर के साथ साथ और भी सारे चैप्टर्स की सीरीज़ हमारी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसकी नोटिफिकेशंस चाहिए अगर, तो आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और आपको लाइफ प्रोसेसेस के साथ साथ जो भी चैप्टर्स मैं डालूँगी आप लोगों के पास फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोग उसको फ़ौरन देख सकते हैं। एंड आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या बायो के अलावा भी और भी सब्जेक्ट्स का या फिर बायो के पार्ट्स का, जैसे बायो के अलावा केमिस्ट्री फिज़िक्स का भी आप लोगों को सीरीज़ चाहिए, तो मैं सीरीज़ पूरे एमई बुक कॉन्सेप्टम की बना दूँगी। ठीक है, तो ये यहाँ हमने ये कॉन्सेप्टम बुक के एमसीक्यूज़ लिए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ, ये लाइफ प्रोसेसेस का है। ठीक है, ये लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का है, क्लास 10th का। तो किडनीज ह्यूमन बींग्स में किस किस चीज़ का पार्ट है? एक्सक्रीशन का पार्ट है। ठीक है, द जाइलम इन प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये हम जाने 9th में भी पढ़े हैं, ये हम 10th में भी पढ़े हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कौन करवाता है। ठीक है, इसके बाद है द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या ये आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है? ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही आपके बुक के क्वेश्चंस हैं, इसका ऑल ऑफ दीज है आंसर। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी एक ऐसे करके टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी बुक के अंदर, उसमें से ये क्वेश्चन आया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड में एरोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता है पायरोवेट, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, पायरोवेट किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है, वो सॉरी ये ग्लूकोज से बनेगा पायरोवेट। पायरोवेट बनाएगा 3 चीज़ें, एनाएरोबिक में 2 चीज़ें बनाता है, एरोबिक में 1 चीज़ बनाता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा टेक प्लेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का आंसर है। द पंपिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी, पंपिंग हार्ट बीट वाला ऑर्गन कौन सा है? ये तो पता ही होगा, हार्ट है। 2 कंपोनेंट्स ऑफ केन शुगर के 2 कंपोनेंट्स क्या हैं? क्या हैं 2 कंपोनेंट्स? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओके, इसके बाद कहता है कि हाउ मेनी किडनीज आर देयर इन ह्यूमंस, दो किडनीज होती हैं, ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है हमारी बॉडी के अंदर? लिवर है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड, 8 का बी। 9th है एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स एक प्रोटीन है। ठीक है, ये हमारी बुक का क्वेश्चन है। स्टेरिलिटी किस चीज़ से कॉज होती है? तो यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये हमने 9th में या फिर किसी क्लास में ज़रूर पढ़ा है, इसी वजह से, या फिर हमारी बुक में ही ये मौजूद हो सकता है। तो स्टेरिलिटी जो है किसके थ्रू, किसकी डेफिशिएंसी से कॉज होती है? विटामिन ई की डेफिशिएंसी से, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है, द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइज बिटवीन, तो हम देखते हैं CGX UVIMR। ठीक है, ऐसे याद कर लो, ये पूरी सीरीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, और पूछा जा रहा है कि जो विजिबल रीजन है ये होता है हमारा विजिबल रीजन, वो किसके बीच में लाई करता है? देखो, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में लाई कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 11 का बी। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपकी बुक से है कि एडीपी की फुल फॉर्म बतानी है, इसमें हमें एडीपी की फुल फॉर्म बतानी है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इसका एग्जाम आंसर है। ह्यूमन यूरिन क्या क्या चीज़ें कंटेन करेगा? ह्यूमन यूरिन क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है, ये हमें इसमें बताना है। तो 13 का आंसर होगा बी, वाटर एंड यूरिया, 2 चीज़ें कंटेन करता है, वाटर अलॉन्ग विद यूरिया। ठीक है, फिर है 14 ए बी, बोथ एंटीजेंस आर नॉट फाउंड इन अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप, कौन से ब्लड ग्रुप के साथ ए बी दोनों एंटीजेंस नहीं पाए जाते? इसका आंसर है ओ,
ठीक है। इसके बाद क्या है, गैस्ट्रिक जूस कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता हो बोथ बी एंड सी, पेप्सिन एंड गैस्ट्रिक लिपासे। ठीक है। 16 देखते हैं। 16 कह रहा है द लो टेम्परेचर हैज़ एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज एक्टिविटी, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है, टेम्परेचर जैसे ही लो हो जाएगा तो एक्टिविटी एंजाइम की जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसका ऑप्शन क्या है, डिक्रीज़ हो जाती है, बी इसका ऑप्शन है। 17th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर करता, ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं होती। द पार्ट ऑफ हार्ट रिसीविंग ब्लड इज, जहाँ से ब्लड आता है वो कौन सा पार्ट होता है। ठीक है, इसका आंसर है ऑरिकल। ठीक है, ऑरिकल के थ्रू हमारा ब्लड आता है। पल्मोनरी वीन जो है कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वीन जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वॉट इज़ लाइफ पीरियड ऑफ आरबीसी, अबाउट 120 डेज़ का आरबीसी का लाइफ पीरियड होता है। द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड, लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा बोलते हैं। ये जनरल सा क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, द रेड कलर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज ड्यू टू, किसकी वजह से रेड कलर होता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से रेड कलर होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का। 23 क्वेश्चन है, अ पर्सन, हाँ, ब्लड ग्रुप ए बी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़, कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं प्रोड्यूस करता ए बी ब्लड ग्रुप। द टिश्यू ट्रांसपोर्टिंग वाटर, अभी एक क्वेश्चन हमने देखा था, जाइलम क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है, तब हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर लगाया था। यही एक क्वेश्चन है जो रिपीट हो के आ रहे हैं। नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमंस, 3 पेयर में होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 6। ठीक है। 26 क्या है, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी कितनी रिलीज होती है, 2 ATP, कम एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेरेटिव टू एरोबिक। पर्सन विद ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, डोनर डोनेट करता हो, ओ। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर है। लार्जेस्ट आर्टरी इन अवर बॉडी, इसका आंसर है अओर्टा। ठीक है, इसका आंसर है अओर्टा। अभी हमने 28 क्वेश्चंस देख लिए हैं, टोटल क्वेश्चंस हैं 84। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस लाइफ प्रोसेसेस के 84 हैं, वो हम सारे ही इसी वीडियो में कवर करेंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ह्यूमन हार्ट इज, ह्यूमन के हार्ट में कितने चैम्बर्ड होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारा। ठीक है। द कलर ऑफ लिम्फ इज, कैसा कलर होता है, येलोइश कलर होता है लिम्फ का। ठीक है, याद रखना। फिर व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी, का साइंटिफिक नेम क्या है, 31 इज ऑफ डी, कैल्सीफेरॉल। ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है। लिम्फ कंटेन क्या करता है, किस चीज़ को कंटेन करता है, लिम्फोसाइट्स को, खाली लिम्फोसाइट्स को लिम्फ कंटेन करता है। स्लाइट येलो कलर ऑफ काउस मिल्क इज ड्यू टू कैरेटिन, कैरोटीन की वजह से जो है स्लाइट येलो कलर होता है किसका, काउ के मिल्क का। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी, ईसीजी की क्या फुल फॉर्म होगी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वाइटामिन इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो वाइटामिन इसेंशियल होता है वो वाइटामिन के होता है। ठीक है, वाइटामिन के होता है। द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज नेफ्रॉन। ठीक है, 37 का हमारा नेफ्रॉन। ये हमारी बुक का क्वेश्चन है। लिम्फ कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, लिम्फ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, ग्लोम्युरुलस किस चीज़ का पार्ट है, ग्लोम्युरुलस नेफ्रॉन का पार्ट है। कप शेप्ड जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, एंड ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड, नेफ्रॉन का कप शेप्ड स्ट्रक्चर बोमेंस कैप्सूल कहलाता है। 41 क्वेश्चन है, द एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन लिखा है यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन की एनर्जी की बात हो रही है यहाँ, तो 36 ATP। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं कौन सी लेयर में पाए जाते हैं, कौन सी सेल में पाए जाते हैं, ए पेलेसेकल सेल में। ठीक है। विच वन हैज़ वॉल्व्स, वीन्स के पास जो होते हैं वॉल्व्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्रोवाइडेड बाय, जो एनर्जी होती है फोटोसिंथेसिस की वो किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है, मोस्टली सनलाइट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। 44 इज ऑफ ए ऑप्शन। ठीक है। फिर है वाइटामिन नीडेड टू क्योर नाइट ब्लाइंडनेस, ए है वो वाइटामिन, ज़ेरोप्थेल्मिया।
ठीक है, विच हैज़ नो न्यूक्लियस, इनमें से किसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, तो 46 का डी हो जाएगा। प्लेटलेट्स के पास कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। द पिगमेंट विच एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, कौन सा पिगमेंट सोलर एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब करता है, दोनों ही कैरोटेनाइड्स एंड क्लोरोफिल दोनों ही हेल्प करते हैं सोलर एनर्जी को स्टोर करने में। लिम्फ क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने आपको होमवर्क में दिया है, मतलब कमेंट सेक्शन में लिखने को दिया है, बट इसके ऑप्शंस बहुत ही अलग है कि लिम्फ ट्रांसपोर्ट कहाँ क्या चीज़ करता है, फैट्स एंड लिम्फोसाइट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जहाँ पे लिम्फोसाइट्स आ जाए वो वाला ऑप्शन ही टिक लगा दो सीधा सीधा। और ये एक ट्रिक है। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड इन एनाएरोबिक, रिपीट क्वेश्चन है, 2 ATP। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमने देखा था अमीबा जो होता है 5 स्टेप करता है, जैसे ह्यूमंस 5 स्टेप्स करते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये 5 स्टेप्स अमीबा भी करता है, तो ये होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। ब्लड लुक्स रेड बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, पिगमेंट जो होता है हमारी हीमोग्लोबिन होता है। सोल्जर्स ऑफ द बॉडी आर वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं, सोल्जर्स हैं हमारी बॉडी के। कौन सा ब्लड ग्रुप किसी को भी डोनेट नहीं कर सकता, कौन सा ब्लड ग्रुप किसी को भी डोनेट नहीं कर सकता, ये है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 53 कह रहा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई, फंगाई के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोफाइटिक होता है, क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से खाना खाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, पर्सन विद विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, वहाँ पे डोनर था तो हमने ओ लगाया था, ओ ब्लड ग्रुप, लेकिन यहाँ पे रेसिपिएंट यानी कि रिसीव करने वाला, सारी चीज़ें रिसीव कर लेगा, वो है ए बी ब्लड ग्रुप, सारे उससे रिसीव कर सकता है ब्लड। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन कौन कौन सी चीज़, लाइट एनर्जी जो है कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, तो लाइट को हम फोटोन्स बोलते हैं, तो फोटोन्स के फॉर्म में ही ये होती है। ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन, ब्लड सेल्स कहाँ बनाए जाते हैं, बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में बनाए जाते हैं। ओ सॉरी, ब्लड सेल्स कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, लिवर में मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है, लिवर में मैन्युफैक्चर होते हैं। इसके बाद कह रहा है ब्रीथिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर निकालना है, उसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। पर्सन विद ब्लड ग्रुप बी कैन डोनेट ब्लड टू ए बी एंड ए बी, ठीक है, इन दोनों लोगों को ये डोनेट कर सकता है। 59 का डी, ओके। उसके बाद 60 क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमोबा को फेगोसाइटोसिस कहते हैं उस प्रोसेस को। सेप्रो का मतलब होता है रोटन, खराब एकदम, ठीक है। रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, पिगमेंट कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन, कितनी बार रिपीट हो चुका। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, ये है इसका ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइटामिन, कौन सा एक ऐसा वाइटामिन है, इन दोनों में, इन सब में से कौन सा एक वाइटामिन है। 64 का डी, बोथ ए एंड सी, राइबोफ्लेविन एंड नाइसिन। क्लम्स फॉर्म ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रोडक्ट्स ऑफ, किस किस के वजह से, किस किस के इंटरेक्शन की वजह से इन दोनों प्रोडक्ट्स की वजह से जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है क्लम्स बन जाते हैं उसमें, ठीक है। 65 का हो जाएगा बी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 65 के बाद 66 क्वेश्चन नंबर है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इन सिंगल कॉल्ड एनिमल्स फॉर्म, कौन सा सिंगल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के अंदर सिंगल उसमें एनिमल्स कौन सा परफॉर्म करते हैं। 67 है ना ये क्वेश्चन, नहीं 66 का ये है हमारा सी, ठीक है, एक्सक्रेटरी एंड ऑस्मो रेगुलेशन फंक्शंस, ठीक है। इसके बाद 67 क्वेश्चन आपका है ये ऑप्शन, फोटोलाइसिस के वक्त कैसा फोटोसिंथेसिस क्या क्या चीज़ें रिलीज़ करता है। उसके बाद इक्वेशन पूछी जा रही है, हमारी इक्वेशन ये होती है। 68 के बाद 69 क्या कह रहा है, इन इंसेक्ट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, स्किन होती है उनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, सॉरी ट्रिकिया होता है, ट्रिकिया, सॉरी। उसके बाद है अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, हैविंग अ ब्लड ग्रुप
हमने देखा था अभी ये क्या है, यूनिवर्सल रिसीप्टर है। यूनिवर्सल रिसीप्टर है यानी कि सबसे रिसीव कर सकता है, तो कुछ भी ऑप्शन दे दो भाई, रिसीव तो सबसे ही कर सकता है वो, तो 70 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 71 क्या कह रहा है, द प्लेस वेयर द किडनीज आर लोकेटेड, एब्डोमिनल, ये हमारी सीधी सीधी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। 71 का ए हो जाएगा। 72 का क्या है, विच मोड ऑफ ओनली पर्टिकुलर टू प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, के लिए क्या चीज़ एसेंशियल है, ये हमारी बुक का क्वेश्चन है, ओके। 73 का सी ऑप्शन हो गया। 74 का अंडर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग, किस चीज़ का, और इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करके, ये हमारी डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की, कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में हम लिखते हैं कि इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करके, यानी कि CO2 और H2O का यूज़ करके ही जो आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, खाना बना सकता है। 75 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इन फोटोसिंथेसिस द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर, कितना ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, हमने देखा ना, 6 CO2 प्लस 12 H2O, इसकी बात कर रहा है वो, इसकी वजह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है ना, इसलिए। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इन प्लांट्स, हाउएवर द डोमिनेंट इज, और आर डोमिनेंट वन कौन सा है इनमें से, क्लोरोफिल ए, ठीक है। On complete oxidation of one molecule of hexose to CO2 and H2O, the released energy is equivalent to, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इसका आंसर है 2072 kJ, ठीक है, किलो जूल, इन 2079 ना 72 सॉरी 2072, ठीक है, 2072 kJ इन एनिमल्स, ब्लड सर्कुलेशन कैरीज विद इट, किसके थ्रू जो है ब्लड सर्कुलेशन होता है, सारी चीज़ों के थ्रू, हार्मोन्स, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, थर्मोरेगुलेटर एंड गैसेस। आउट ऑफ द वेरियस फैक्टर्स इन ब्लड क्लॉटिंग द इनिशियल रोल इज असाइंड टू, किसको ज़्यादा इनिशियल रोल प्रोवाइड किया जाता है, 79 का डी ऑप्शन है, प्रोथ्रोम्बिन को, ठीक है। 80 का क्या है, द फ्लूइड कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स फ्लोज फ्रॉम, ये सेम क्वेश्चन जो हमने लिम्फ को आपको होमवर्क में दिया है वही है, मैं इसका आंसर अगेन नहीं बताऊंगी, ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में 80 का बताना है, एंड आई थिंक 38 भी मैंने आप लोगों को होमवर्क में ही दिया है। द लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ, जो लाइट रिएक्शन है किस चीज़ का प्रोडक्शन देता है, लाइट रिएक्शन एक होता है ना, फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रिएक्शंस होते हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन। लाइट में 3 चीज़ें बनती हैं, ATP, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और एक बनता है NADPH। और डार्क रिएक्शन में ओनली एंड ओनली कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होता है। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 81 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 82 हमारा कह रहा है लाइफ स्पेन, फिर अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एलोंगेटेड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन दी मिड, अब ये याद करने वाली चीज़ आ गई कि कितने एलोंगेटेड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ग्रास हॉपर के अंदर, ठीक है, वो होते हैं 8। 84 हमारा क्वेश्चन, 83 हमने कर लिया, ए है ऑप्शन इसका, 83 का ए है ऑप्शन, ठीक है, 83 का ए ऑप्शन है 6, ओके। 84 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड द टिश्यूज टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है। तो ये हमारे हो गए MCQs लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के, हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद अब जो वीडियो आएगी वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे आ जाएगी, और हम फिज़िक्स का भी लेके आएंगे, जो लाइट चैप्टर है हमारा, और साथ ही ह्यूमन हाई वाला जो चैप्टर, सारे चैप्टर्स का हम लेके आएंगे। और आप लोग कमेंट में बताइए सबसे पहले किस चैप्टर का चाहिए, और लाइक किए, कमेंट किए, शेयर किए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।